Good morning, dear students of class 9th. I hope everyone is at home and they are safe. And I'm sure you are also keeping up with your studies. It's very important, guys, that you go through your study notes right now. Make a note on it wherever you can, because we are going to complete your chapter number 1. This is the last topic in our discussion. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो कि हमने पढ़ी थी वर्नियर कैलिपर। एक और इंस्ट्रूमेंट आज हम देखने वाले हैं जिसको हम स्क्रू गॉज कहते हैं। स्क्रू गॉज, लेट्स सी, इट्स अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ्स या फिर थिकनेस। If you remember, we talked about the thickness of a paper sheet. So screw gauge is an instrument which can be used for that. However, if you talk about length तो हमने कहा था कि मेजर हम वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हैं, बट स्क्रू गॉज का फायदा एक ऐसा ये है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर से भी कम है। इसका लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का 1/100 मिलीमीटर है, जिसको हम 0.01 मिलीमीटर या फिर ये 10⁻³ सेंटीमीटर बन जाता है। स्क्रू गॉज के अलावा हमारे पास एक और माइक्रोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट है, उसका लीस्ट काउंट 10⁻⁻6 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स उसका लीस्ट काउंट और भी कम है। And you need to remember this, that the least count of an instrument is inversely proportional to accuracy. जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वर्नियर कैलिपर, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट हमने दो, आपको याद होगा हमने एक डायग्राम दिखाए थे आपको 2 A और B करके, जिनमें लीस्ट काउंट के बेसिस में हमने एक्यूरेसी बताई थी। सिमिलरली, अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा कैसे वैल्यू आएगी, उसकी एक्यूरेसी कम होगी, और अगर ये एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो लीस्ट काउंट कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर, इफ वी हैव टू डिस्क्राइब अ क्वेश्चन दैट आउट ऑफ मेन स्केल, which is the meter scale, then second option vernier scale, third आपके पास screw gauge है, तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाएगा which instrument is more accurate, the answer is screw gauge, because it has the minimum least count. इसका least count तीनों में से कम है। मीटर स्केल का या मेन स्केल का 1 मिलीमीटर है, वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर है, और आपका स्क्रू गॉज का 0.01 मिलीमीटर। और अगर माइक्रोमीटर भी हो तो माइक्रोमीटर का और भी कम है, सो माइक्रोमीटर इज मोर एक्यूरेट। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द स्क्रू गॉज वर्क्स? स्क्रू गॉज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट। ये सब हमने देखे होंगे। स्क्रू आपने देखा होगा कि स्क्रू कुछ इस टाइप की शेप होती है। ठीक है, ये नीचे से शार्प एंडेड भी हो सकता है, ऊपर से इसका जो हेड जिसको हम बोलते हैं, जहां से हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उसको घुमाते हैं। आपने वहां पे नोटिस किया होगा ऐसे ग्रूव्स बनी होती हैं जिनको हम थ्रेड्स बोलते हैं। तो हर एक स्क्रू का थ्रेड होता है। जब आप उसको घुमाते हैं तो 2 थ्रेड के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो एक पूरी रोटेशन, जब वो पूरा वहां से ऊपर से हेड घूमेगा तो जितना 2 थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो उतना अंदर चला जाता है। ऐसे ही है ना, जब हम उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, और अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर की तरफ आता है। You can take an example of any bottle. Try to open the lid of the bottle. तो अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, बंद हो रहा है।
और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लेके आते हैं तो वो ऐसे ऊपर की तरफ खुलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू और नट की बेस पे है, जिसमें ये दोनों लीनियर और रोटेशनल मोशन दिखाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपने बाइसाइकिल देखा होगा, जब हम पैडल करते हैं तो व्हील्स रोटेट करते हैं, पर बाइसाइकिल ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशन में आगे जा रहा है। दोनों टाइप का मोशन है उस चीज को। ठीक है, तो क्योंकि स्क्रू बेस्ड गॉज का प्रिंसिपल स्क्रू और नट पे बेस्ड है, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू। सिर्फ अभी हम स्क्रू के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में हम इसको स्क्रू गॉज के ले जाएंगे। ठीक है, तो इट इज द लीनियर डिस्टेंस moved along its axis by the screw in one complete rotation of its head। जब हम उसके हेड को 360 डिग्री पूरा ऐसे घुमा देंगे, वो कितना अंदर गया, लीनियर डिस्टेंस कवर किया उसने, या वो कितना बाहर आया, ठीक है, उसको हम स्क्रू की पिच कहते हैं। मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस कवर्ड, लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, रिमेंबर दैट। नाउ व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू? लीस्ट काउंट स्क्रू का क्या होता है? वही जो लीनियर डिस्टेंस ये मूव करता है स्क्रू, बट अगर हमने ये जो आपका सर्कुलर हेड है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 360 नहीं, हम उसके 50 पार्ट्स कर सकते हैं, उसके हम 100 पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसके हम ये पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जो दो पार्ट के बीच में उसका डिस्टेंस है उसको हम डिवीजन, वन डिवीजन कहते हैं। तो जो लीस्ट काउंट स्क्रू का है, इसमें पिच में और स्क्रू में आप नोट कीजिए, यहां पे कंप्लीट रोटेशन है कि पूरा उसको एक चक्कर घुमाना है, और इसमें सिर्फ वन डिवीजन है, तो उसको जो दो डिविजन्स के बीच में जितना, बस इतना रोटेट करना है। ठीक है, सो दिस बिकम्स द लीस्ट काउंट। किसके इक्वल आ जाएगी फिर? पिच ऑफ स्क्रू। पिच ऑफ स्क्रू क्या है कि उसको आपने जितनी भी डिविजन्स दी पूरा घुमा दिया, वन कंप्लीट रोटेशन, तो फिर लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? सिंपली पिच ऑफ स्क्रू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। I hope it's clear. Please make a note of it. Okay. So इसके साथ ही अब हम ये स्क्रू के बेस्ड प्रिंसिपल है, तो हम ये देख लेते हैं। तो पिच ऑफ स्क्रू गॉज क्या होएगी फिर? तो इसमें मतलब कुछ वेरिएशन नहीं है दोनों की डेफिनेशंस में। It is the linear distance moved by its screw on the main scale। बस इसमें हम main scale, और when circular scale is given one complete rotation, इसमें आप नोट कीजिए, it is the linear distance moved along its axis by the screw in one complete rotation of its head। इसमें हम main scale और circular scale की नहीं बात करते बस। ठीक है, क्योंकि हमने अब इंस्ट्रूमेंट बना ली है, अभी हम इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। दिस इज द डायग्राम वी विल बी लुकिंग एट, एंड वी विल बी लुकिंग एट दिस इज द मेन स्केल लीनियर एंड द सर्कुलर पार्ट। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें फिर क्योंकि ये पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें ये चीज आ जाएगी, इट इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स स्क्रू ऑन द मेन स्केल when circular scale is given one complete rotation। ठीक है, अब अगर हमें लीस्ट काउंट पिच होगी स्क्रू गॉज की, अगर हमें लीस्ट काउंट बताना है स्क्रू गॉज का, तो वापस यहां पे आ जाएंगे, कुछ फर्क नहीं है, यहां पे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज आ जाएगा, क्योंकि ये पहले स्क्रू की थी सिर्फ, अब स्क्रू के साथ गॉज आ जाएगा, यहां पे भी गॉज आ जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं। तो स्क्रू गॉज की पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल।
ठीक है, नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट दिस द मेन पार्ट्स ऑफ screw gauge which will help us understand how it works. तो मेन पार्ट में सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्रेम. दिस यू शेप्ड फ्रेम जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड फ्रेम F with flat ended stud on its left arm. This is stud, left की तरफ stud, and it has nut on the other side. तो ये आपका स्टड है, ये N फॉर नट ये यहाँ पे शो किया गया है, नट के साथ ये आपका स्क्रू, ठीक है. द नट इज थ्रेडेड फ्रॉम इनसाइड. थ्रेडेड जो वो थ्रेड्स हम बना के रखते हैं, ग्रूव्स वगैरह. A screw S with its one end flat can be moved inside the nut by rotating a hollow cylinder called thimble. तो हम क्या है, थिम्बल, ये आपका थिम्बल है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. इसको अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या फिर इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. तो जैसे आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये स्क्रू जो है स्टड की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है. बी पॉइंट जो है ए पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है. ओके, मेन स्केल, द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द नट इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर या फिर आप उसको हाफ मिलीमीटर में भी कर सकते हैं. ये एक्सटेंडेड साइड है नट की जिसको हमने मेन स्केल बनाया है. तो ये इसकी 1 मिलीमीटर मिनिमम डिवीजन हो सकती है या आप इसको हाफ मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर भी कर सकते हैं. अच्छा, पर आपको ये याद रखना है कि इट हैज अ बेस लाइन अलोंग द एक्सिस. ये इसको हम बेस लाइन कहते हैं, ठीक है, जो नट के एक्सिस के अलोंग जा रही है. ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द स्क्रू. तो हर एक डिवीजन जो है जो हमने कर रखी है वो मेन स्केल की, वो स्क्रू की 1 रोटेशन को शो करती है, ठीक है. देन वी हैव थिम्बल एंड द सर्कुलर स्केल. जो सर्कुलर स्केल है वो थिम्बल से कनेक्टेड है. द ग्रेजुएटेड हेड ऑफ द थिम्बल इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल. ये ग्रेजुएटेड मतलब हमने ये जो डिविजन्स शो कर रखी है, दिस इज कॉल्ड, जैसे 0 हो गया, यहाँ पे ग्रेजुएशन हमने जो कर रखी है 5 10 यहाँ पे ऐसे चला गया, ठीक है. इसको सर्कुलर स्केल कहा जाता है. तो ये आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका सर्कुलर स्केल. सर्कुलर स्केल क्योंकि ऐसे घूमता है, ठीक है. The circular scale is generally divided into 50 or 100 equal parts या divisions जिनको हम कहते हैं. मतलब ये है कि हमें ये याद रखना है कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर स्केल है तो 360 डिविजन्स होंगी. इसकी 50 या 100 डिविजन्स हम करते हैं. And then comes ratchet. अब हमने कहा था कि इसको घुमाते हैं तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है, पर इनकी हेल्प के लिए ताकि ये जो है बी मतलब अपना स्क्रू जो है वो स्टड से टकराए नहीं, टाइट ना हो जाए, उसमें वेयर एंड टेयर ना हो, उसके लिए ये हम एक इंस्ट्रूमेंट रैचेट इसके साथ लगाते हैं जो इसको घुमाने में ये बिल्कुल ऐसे हल्का सा स्मूथली ये इसको स्मूथ मोशन देता है बेसिकली, ठीक है. तो ये प्रिसाइज स्क्रू गॉज इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद ratchet attached to the screw by a spring. The ratchet avoids undue tightening of the screw and helps in holding the objects between A and B softly. ठीक है. तो मतलब कि वो अगर इसके बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट टिकाएं, ये डिस्टेंस ऐसे से बढ़ सकता है, तो इसके बीच में जिसका डिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि हमें बहुत पतली चीज का, जैसे इसके बीच में हमने ये पेपर फंसा दिया, ठीक है, बड़ी पतली थिकनेस होती है, तो ऐसे ये अंदर आता जाएगा, ये तब तक आगे चलता जाएगा तब तक इसको टाइटली ना पतले दोनों के बीच में ना दे. जैसे इस तरफ से बी आ रहा है, ये ए
तो ऐसे रखा रहेगा, ए इसके साथ टच में होगा, तो बी क्योंकि मूव कर सकता है तो वैसे आता रहेगा और उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ये इसके बीच में आता है। तो इसको ज्यादा टाइट नहीं करना, दैट इज द जॉब ऑफ रेंचर। ठीक है। हाँ, नॉर्मली हम इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेम चीज है कि मेन स्केल की हम रीडिंग नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको वर्नियर कैलिपर की तरह देखेंगे कि सर्कुलर स्केल पे जैसे हमने वो डिस्कस किया था कि कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है, बेसलाइन की इसकी रीडिंग किस रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है, जो कोइंसाइड करने वाली होगी उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्क्रू कि कैसे लीस्ट काउंट या पिच को कैसे यूज करना है। A screw moves by 1 millimeter in 2 rotations। अगर हम 2 बार रोटेट करते हैं पूरा, तो वो कितना लीनियर डिस्टेंस कितना कवर करता है, 1 मिलीमीटर। The circular scale is divided into 50 equal divisions। हमने सर्कुलर स्केल की कितनी डिविजन्स कर रखी है, 50 इक्वल डिविजन्स होनी चाहिए। फाइंड पिच and the least count of screw gauge of screw। ठीक है, स्क्रू की बात हो रही है, स्क्रू के बारे में हम देख रहे हैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितनी है, वो है 50। ठीक है, तो हमें पता है कि पिच के फॉर्मूले में अगर हमें पिच निकालनी है तो हमें बताना पड़ता है कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 1 रोटेशन। ये यहां से तो कैलकुलेट कर लेते हैं 1 रोटेशन में कितना है। तो अभी डिस्टेंस मूव्ड इज 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशन। ठीक है, तो इन 1 रोटेशन कितना होएगा, 2 रोटेशन में अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 रोटेशन में हाफ हो जाएगा ना, 0.5 मिलीमीटर। बाय डेफिनेशन दिस इज योर पिच। तो पिच कितनी आ गई, पिच ऑफ स्क्रू 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें लीस्ट काउंट निकालना है, तो वो होता है पिच divided by total number of divisions on circular scale। तो कितनी होगी, पिच है 0.5, इसकी डिविजन्स हैं 50, आंसर अपना आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो जरूरी नहीं है कि हर बार 0.01 मिलीमीटर ही आए, ये डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, ओके। सो द लास्ट पार्ट वी वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेसन इज द मेन पार्ट्स। जैसे हमने डिस्कस किए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, तो उस पे बेस पे जैसे हमने वर्नियर कैलिपर किया था, वैसे ही इसका क्वेश्चन इज आस्क्ड सम टाइम, यू आर गिवन वन पार्ट एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट। तो जैसे ये रेडशर्ट है, तो इसका हमने जैसे डिस्क्राइब किया था कि इसको घुमाते हैं ताकि स्मूथली जो है ये रोटेट कर सके और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर सके। तो वही लिखा है, टू एडवांस द स्क्रू बाय टर्निंग इट टिल द ऑब्जेक्ट इज जेंटली हेल्ड बिटवीन द स्टड एंड स्पिंडल ऑफ द स्क्रू। तो इसको हम टर्न करने के लिए जेंटली यूज करते हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट बीच में रखी है उसको ये बीच में ऐसे फिट हो जाए। ठीक है,
अच्छा, सेकंड, स्लीप टू मार्क मेन स्केल एंड बेस लाइन। तो ये किस चीज के हेल्प करता है? मेन स्केल और बेस लाइन को ये मार्किंग के लिए, ठीक है, दैट इज योर स्लीप। ये इसको स्लीप है। देन थिम्बल का बेसिक हमें जो चीज देने वाली है वो है ये सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो फिर मेन स्केल टू रीड लेंथ करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो प्लीज गाइस रिमेंबर दैट स्क्रू गॉज बिकॉज इट हैज लेस लीस्ट काउंट than vernier caliper, so it is more accurate and it is used to find very small lengths and very small thicknesses, like thickness of paper. It can be used to find out the diameter of the wire. डायरेक्टली आपके पास कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है या स्केल नहीं है कि आप डायमीटर जैसी चीजें मेजर कर सकें, ठीक है। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसकी थिकनेस भी है, ठीक है। तो ये वाला आउटर डायमीटर बन जाएगा, पर ये इनर डायमीटर डिफरेंट होगा। तो उसके लिए हमने देखा था जैसे सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर्स अगर हुए या बीकर हुए तो वी यूज वर्नियर कैलिपर, जिसमें हमने वो टेल वाला पार्ट देखा था कि वो हेल्प करती है टू मेजर द डेप्थ, ठीक है। या फिर हमने देखा था वर्नियर कैलिपर का दूसरा जो है जॉज, स्मॉल J1 J2, वो इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं और एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो कैपिटल J1 J2 एक्सटर्नल जॉज मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों का डिफरेंस देखना है। स्क्रू गॉज जब आएगा आपके दिमाग में तो आपको पता होना चाहिए कि वेरी स्मॉल लेंस और स्मॉल थिकनेस जो वर्नियर कैलिपर भी एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकता, और माइक्रोमीटर उससे भी कम, ठीक है। ओके, सो विद दैट वी एंड टुडेज वीडियो लेसन। आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड आई एज आई सेड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।